Hello everyone. So today we are going to do periodic classification of element. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके ट्रेंड्स सारे इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस होंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, कैसा होता है. ठीक है, और ये पोर्शन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे प्री बोर्ड्स में एंड तुम्हारे सैम्पल पेपर में जो CBSE ने रिलीज़ करा है उसमें काफ़ी सारे मतलब 2-3 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल पे है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है और उसके ट्रेंड्स के बारे में है. ठीक है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. दूसरा, मैंने इस वीडियो में आगे अलग अलग स्कूलों से प्री बोर्ड के क्वेश्चंस लेके इस चैप्टर के समझाए हैं. ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना. ठीक, टू मतलब अच्छे से थोरो करने के लिए इस टॉपिक को प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जो अलग अलग स्कूल के प्री बोर्ड से आए हुए हैं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो दिस इज़ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल है दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस दिस, ठीक है, दीज आर नोन एज पीरियड्स. जो हॉरिजॉन्टल है उन्हें क्या बोला, पीरियड्स. तो दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. तो कितने पीरियड्स प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है. दिस वर्टिकल रो, हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला हमने? पीरियड. एंड वर्टिकल रो लाइक दिस वर्टिकल रो इज ग्रुप. ठीक है, दिस वर्टिकल रो इज ग्रुप. जस्ट अ सेकेंड, 5, 6 एंड 7. ठीक है, ग्रुप्स कितने प्रेजेंट है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है. फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 12. ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है? 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है एंड 7. तो कितने प्रेजेंट है? 18 ग्रुप्स है, जिसे हमने बोला वर्टिकल रो, है ना, वर्टिकल रो. एंड 7 पीरियड्स है, 7 पीरियड्स है जो कि हॉरिजॉन्टल है ना. इज दैट क्लियर? ओके. देन ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, दिस ग्रुप, दिस फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, इसको हमने बोला पी ब्लॉक है. ये क्या है हमारा? पी ब्लॉक, जिसमें मेटल्स है. क्या है? मेटल्स. ठीक है. देन ये जो 3 से 12 है, दिस इज डी ब्लॉक, जिसमें हमारा आ गया हमारा ट्रांजिशन मेटल्स है. क्या है? ट्रांजिशन मेटल, मतलब इनके 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं. ठीक है. एंड 13 से 18 इज पी ब्लॉक, जो कि मेटल्स है. क्लियर हुआ? ठीक है. तो राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में, दिस इज राइट साइड 13 से लेके 18 तक. ठीक है, इधर जो राइट साइड में कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है? मेटल, मतलब सारे, सॉरी दिस इज नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल. ठीक है, तो जो राइट साइड में उधर नॉन मेटल प्रेजेंट है. पी ब्लॉक इज राइट साइड, दैट इज नॉन मेटल. आगे के स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में क्या है? मेटल्स, और बीच में ट्रांजिशन मेटल्स है. ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो मतलब ये पीछे जाता, जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे नॉन मेटल बढ़ता जाएगा, मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा. आगे मेटालिक करेक्टर सबसे ज़्यादा है, पीछे नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है. इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़े. ठीक है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ग्रुप 3 में 6th और 7th में एक अलग से पार्ट आ जाता है हमारे पीरियोडिक टेबल का, दैट इज lengthenoid and actinoid series. This is lengthenoid, actinoid series, this is lengthenoid series. Is that clear? ठीक है, this is lengthenoid, this is actinoid. ठीक है, ये कहाँ पे आता है? ग्रुप 3 में. ग्रुप 3 के कौन से पीरियड में? 6th and 7th पीरियड में. 6th में lengthenide, 7th में actinide. इस बार ये बात क्लियर हो गई? तो अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें 7 पीरियड्स है ना, 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप्स है. आगे के जो 2 ग्रुप है उसको हमने बोला, जो इस साइड है, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में वो है हमारे मेटल्स, और राइट साइड में क्या है? नॉन मेटल्स, है ना. बात क्लियर हुई है? ठीक है. और एक बात और पढ़ी हमने, ग्रुप 3 के पीरियड नंबर 6 एंड 7 में lengthenoid एंड actinoid सीरीज है. ये बात क्लियर हो गई? इज दैट क्लियर?
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब समझ आया, आगे का पी ब्लॉक, बीच का डी ब्लॉक, लास्ट का आगे का एस ब्लॉक, दिस इज एस ब्लॉक, आगे का एस ब्लॉक जहाँ मेटल्स है, पीछे पी ब्लॉक एंड बीच में डी ब्लॉक। इज दैट क्लियर? बढ़े आगे, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ हाँ आ जाते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीरियड्स। पीरियड्स की करेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो पीरियड्स में ट्रेंड्स कैसे बढ़ते हैं, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, वैलेंसी कितनी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सबसे पहले तो तुम एक बात का ये ध्यान रखना, एक सेकेंड, सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना कि पीरियड्स जो होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं, उसमें शेल नंबर रिमेन सेम। ठीक है, सबसे पहला, इससे सब चीज़ें हो जाएगी। शेल नंबर रिमेन सेम। ठीक है, अगर कोई बोले कि इस एलिमेंट में तीन शेल है, ठीक है, अगर कोई बोले इस एलिमेंट में 3 शेल है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए वो पीरियड नंबर 3 में है। ठीक है, शेल नंबर इक्वल टू पीरियड नंबर, जितने नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल है वो है पीरियड नंबर, नंबर ऑफ शेल इज पीरियड नंबर। और एक ग्रुप में जाते जाते शेल नंबर रिमेन सेम, मतलब अगर जैसे ये एक पीरियड में जाते जाते, जैसे ये पीरियड है, अभी समझाऊंगी, ठीक है। ऑन मूविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं एक पीरियड में, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो शेल के लास्ट में होते हैं ना, जैसे ये है, ये न्यूक्लियस है, ये जो लास्ट शेल में नंबर होते हैं, लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं 1 से 8 तक इंक्रीज होते हैं। कैसे, लाइक देखो, अगर हमने सोडियम देखा, ये सोडियम है, ये एक पीरियड नंबर 3 है, ठीक है। अब ये समझो अगर पीरियड नंबर 3 है तो पीरियड नंबर के सारे एलिमेंट्स में, जैसे Na, Mg, Al, सब में 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 शेल होंगे, सब में कितने शेल होंगे, 3 शेल होंगे। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, शेल नंबर रिमेन सेम गोइंग अक्रॉस अ पीरियड, एक पीरियड में जाते जाते शेल नंबर सेम रहते हैं। ये बात समझ आई? दूसरी बात, वो क्या कह रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। देख लो, जैसे सोडियम का 11 है इसका, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, सोडियम का बनेगा 2 8 1, मैग्नीशियम का करेंगे क्या बनेगा 2 8 2, एल्यूमिनियम का बनेगा क्या बनेगा 2 8 3, इसका करा क्या बना 2 8 4, फॉस्फोरस का करा 2 8 5, सल्फर का करा 2 8 6, क्लोरीन का करा 2 8 7, आर्गन का करा 2 8 8। दिख रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 बढ़ रहे हैं, तो 1 से लेके 8 तक बढ़ते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 वाइल ग्रोइंग अक्रॉस अ पीरियड। बट शेल नंबर सबके 3 रहे, देखो 3 शेल है इसके पास भी, 3 शेल है इसके पास भी, 3 शेल है इसके पास भी, सबके पास कितने शेल है 3 शेल। तो कोई बोले कि इस एलिमेंट के पास 3 शेल है, तो कौन से पीरियड में है, पीरियड नंबर 3। इस एलिमेंट के पास 4 शेल है, तो वो कौन से पीरियड में है, पीरियड नंबर 4। जितने शेल है उतना ही पीरियड नंबर है। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि अभी तुम्हारे पे क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा पीरियोडिक टेबल में, तो उसका शेल बता देगा कि इसका शेल नंबर ये है, तो तुम्हें पता होना चाहिए शेल नंबर इक्वल टू पीरियड नंबर। पहली बात, जितने नंबर ऑफ शेल्स है उसके पास, जैसे 3 शेल्स है तो ये पीरियड नंबर 3 में। दूसरा हमने पढ़ा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर हम मूविंग अक्रॉस अ पीरियड करेंगे वो 1 से लेके 8 तक इंक्रीज होंगे। इज दैट क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज वैलेंसी। तो क्या कह रहे हैं, पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है 1 to 4, देन वैलेंसी डिक्रीज होती है, दिस इज डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। ठीक है, पहले जो वैलेंसी होती है एक पीरियड के अक्रॉस जाते जाते, देखो अगर हमने सोडियम का हमने पहले करा था 2 8 1 है ना, मैग्नीशियम का कराया 2 8 2, एल्यूमिनियम का 2 8 3, ठीक है, सिलिकॉन का 2 8 4 2 8 5। अगर हम देखें लास्ट शेल से वैलेंसी अपना 1 दे देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी +1, ये अपना 2 दे देगा कितनी हो जाएगी +2, ये अपना 3 दे देगा कितनी हो जाएगी 3, ये अपना 4 दे देगा कितनी हो जाएगी 4। अब इसके पास तो 5 है, ये कितने ले लेगा, ये 3 ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। ये कितने ले लेगा 2 ले लेगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ये कितने ले लेगा 1 ले लेगा, ये तो है ही, ये तो स्टेबल है, इसको तो 8 बनाने की जरूरत ही नहीं, इसके ऑलरेडी 8 है तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई। तो वैलेंसी का ट्रेंड क्या चला कि पहले
फर्स्ट से 4 तक इंक्रीज हुई, फिर 4 से 0 तक डिक्रीज हुई। इज़ दैट क्लियर? तो मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, अगर हम एक पीरियड में जा रहे हैं तो वैलेंसी पहले 1 से 4 तक इंक्रीज होगी, फिर 4 से 0 डिक्रीज होगी। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट ट्रेंड पे चलें। एटॉमिक साइज। अब तुम ये देखो एटॉमिक साइज में क्या है, शेल तो इसके सब में 3 है, पीरियड नंबर 3 है, तो शेल इसके टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ शेल 3 हुए सब में, ठीक है। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जैसे मेरा ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड से वेट अ सेकेंड, अगर मैं देखूं तो ये मेरा न्यूक्लियस हो गया। देन ये फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बना दिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन आया नेक्स्ट शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, चलो बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 है ना, सब में 3 शेल है। अब जो लास्ट शेल है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जैसे अब इसका ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो जैसे जैसे जा रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है न्यूक्लियस से, ठीक है, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, है ना। और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो पॉजिटिव उसे खींच रहा है, ठीक है। तो ये जो साइज है ये डिक्रीज होता जा रहा है, ये जो रेडियस है ये डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि शेल तो नहीं बढ़ रहे, अगर शेल बढ़ते तो डिस्टेंस दूर हो जाता, पर डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस तो 3 शेल का ही है एक पीरियड के अक्रॉस, है ना। मतलब अगर 4th पीरियड है तो 4 शेल है, 3 पीरियड है तो 3 शेल है, तो डिस्टेंस तो सेम है, बट क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो उसे खींच रहा है, ठीक है, वो उसे क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो डिस्टेंस मतलब थोड़ा कम होता जा रहा है। तो मूविंग अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। ये बात क्लियर हो गई? बढ़े आगे। अब आ गया मेटालिक करेक्टर। मैंने तुम्हें वैसे भी अभी जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा ऊपर, तो मैंने तुम्हें बताया था कि इस साइड मेटल्स होते हैं और इस साइड नॉन मेटल होते हैं, है ना, इस साइड नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। और बीच में लाइक दिस इज सिलिकॉन, दिस इज अ मेटलॉइड, ठीक है, दिस इज अ मेटलॉइड। बात क्लियर हुई? ये एक मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल है, मेटल है। तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज क्यों हो रहा है? वैलेंसी से ही देख लो ना, 1 2 3 वैलेंसी, 4, देन फिर 3 2 1, ठीक है। 3 2 1 जैसी वैलेंसी आ रही है तो क्या है, नॉन मेटल ही तो हुआ। ये एक्सेप्शन है, इसकी ना मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो इनर्ट गैस है, ये तो इनर्ट गैस है ना। तो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता जाता है और मेटालिक करेक्टर डिक्रीज। वैलेंसी से ही पता चल रहा है, जब 3 -3 हो गई ना, -3 -2 -1 ये ले रहे हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं अपनी तरफ, मतलब इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, या ये कर लो ना, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है, इसके लास्ट शेल में 5 है, इसके लास्ट शेल में 6 है, इसके लास्ट शेल में, जब लास्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। इसके लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल है। तो मेटालिक करेक्टर आगे आगे जाते जाते डिक्रीज होता है और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। आया केमिकल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या है? जो ये बीच के मेटल्स है, ये सिलिकॉन एल्यूमिनियम, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी कम होगी। ये तो बहुत अच्छे मेटल है, इनके तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 है, तो बहुत अच्छे मेटल है, तो वेरी रिएक्टिव है ना, वेरी रिएक्टिव मेटल। और जो ये है, इनके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। वेरी रिएक्टिव क्या है? ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये जो बीच का है सिलिकॉन एल्यूमिनियम, ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम अक्रॉस अ पीरियड जाओगे ऐसे ऐसे केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। तो फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ये बात क्लियर हुई? पहले कम होगी फिर बढ़ेगी, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब तुम्हें ये पता है कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, है ना, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल एसिड।
और ये एम्फोटेरिक बनाएगा, एम्फोटेरिक, है ना। तो क्या कह रहा है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज, क्यों, क्योंकि एसिडिक बढ़ रहा है तो बेसिक कम हो रहा है, ठीक है। बीच में तो समझ आ गया, या फिर कह लो एसिडिक बढ़ेगा, ठीक है। अगर नॉन मेटल से देखो तो एसिडिक बढ़ेगा, मेटल से देखो तो बेसिक कम होगा। बात क्लियर हुई, आगे बढ़े, ठीक है। अभी हमारा पीरियड का ख़त्म हो गया। पीरियड में हमने पढ़ा जो की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। पहली बात तो पीरियड्स में हमने क्या पढ़ा, पीरियड्स में शेल नंबर सेम रहता है, शेल नंबर across a period remain same, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल इज पीरियड नंबर, ये बात समझ आई, नंबर ऑफ शेल इज पीरियड नंबर। दूसरा हमने पढ़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस पीरियड में जाते जाते, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बढ़ जाते हैं, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंसी, पहले इंक्रीज होती है 1 2 3 4 तक, फिर नॉन मेटल आने लग जाते हैं तो 3 2 1 0, वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होने लग जाती है, 4 तक इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी, वैलेंसी का समझ आ गया। फिर हमने क्या पढ़ा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज हमने बोला डिक्रीज होता है, शेल सेम रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, डिस्टेंस वो खींचता है इलेक्ट्रॉन से डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। फिर हमने पढ़ा मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस, है ना, क्योंकि नॉन मेटल पीछे बढ़ जाते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ये बात क्लियर हो गई, ये पूरा सम अप हो गया। बस तुम्हें ऐसे ही याद होने चाहिए कि कैसे कैसे ट्रेंड चलता है, फिर क्वेश्चन सारे अपने आप सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। अब हम आ गए ग्रुप में, ये आ गए हम ग्रुप में, ठीक है। अब ये ग्रुप है, जैसे पहला ग्रुप क्या है, ली ना ने की रब से फरियाद, तो क्या कर लो, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांशियम, ठीक है। अब आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, शेल नंबर बढ़ता जाएगा, उसमें शेल नंबर सेम थे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तुम खुद देख लो। लिथियम 3 होता है, लिथियम कितना होता है 3, यस लिथियम इज 3, तो 2 एंड 1, ठीक है। सोडियम इज 2 7 1, सबके लास्ट शेल में कितने आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। पोटेशियम इज 19, इज दैट क्लियर। तो 2 8 8 8 1, ठीक है, दिख रहा है। तो सबके लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे अगर ग्रुप नंबर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, सारे एलिमेंट्स के जितने भी सब में है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए, ये बात क्लियर हुई। ग्रुप नंबर 4 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, इज दैट क्लियर। तो जौन सा ग्रुप है उस उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले, कोई बोले कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो तुम बोलोगे अच्छा है तो ग्रुप नंबर 3 में है, बात क्लियर करो। कोई बोले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो क्या बोलोगे, ग्रुप नंबर 1 में है, ठीक है। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम रहेगी भाई। अभी हमने पढ़ा इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सबके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबकी वैलेंसी 1, सबकी वैलेंसी 1, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। अब वैलेंसी देखो कैसे होगा, ये फर्स्ट ग्रुप है, इसके लास्ट शेल में 1 है, ये ग्रुप नंबर 1 है, सबके लास्ट शेल में 1 है, वैलेंसी 1। ये ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है, तो इसके लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो ग्रुप नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब ये जो 13 ग्रुप है, 14 ग्रुप है, 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है, 17 ग्रुप है, 18 ग्रुप है, इनके लास्ट शेल में जो पीछे वाला नंबर है वो है, इसके लास्ट शेल में 3 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसके लास्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 7 है, इसके लास्ट शेल में 8 है, ठीक है। अगर हम इससे वैलेंसी बोले तो
ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी 3, ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी 4, ग्रुप नंबर 15 की वैलेंसी, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसे कितने चाहिए, 3 और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3, इसकी वैलेंसी हो गई, इसे कितने और चाहिए 2, इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसको कितने चाहिए 1। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अक्रॉस द वो तो वही पीरियड वाली बात हो गई, बात क्लियर हो रही है। बट एक ग्रुप में जैसे ये पूरा ग्रुप है तो इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 1 है, इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 2 है, ये बात क्लियर हो रही है। तो एक ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहते हैं, बट ये याद रखना है जो 13 ग्रुप है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ये 14 ग्रुप है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। चलो साइज, अब खुद सोचो साइज का तुम, हमने बोला कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है बट शेल तो बढ़ते जा रहे हैं, लाइक इसका 2:1, इसका 2:8:1, इसका 2:8:8:1। ठीक है, तो ये क्या है, शेल नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो पहले मान लो ये है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है पहले में, इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर आया 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है, शेल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, शेल नंबर बढ़ रहे हैं, शेल नंबर इंक्रीजिंग, साइज इंक्रीजिंग। समझ आया? तो नीचे जाते जाते सबसे बड़ा साइज हो जाता है। कोई पूछे कि इस वाले में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इसका होगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि शेल ही बढ़ते जा रही है, इसका हो जाएगा 2:8:8:8:1। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो साइज नंबर बढ़ते जा रहा है। क्लियर हुई ये बात? आगे बढ़ते हैं। आया मेटालिक करेक्टर। ठीक है, अब तुमने पता है कि इस साइड लेफ्ट साइड मेटल्स होते हैं और राइट साइड नॉन मेटल होते हैं, है ना। तो इसको हमने 2 तरीके से देखना पड़ेगा कि जब हम नीचे आ रहे हैं, ऐसे जब हम नीचे आ रहे हैं तो शेल बढ़ रहा है, ठीक है, साइज बढ़ रहा है, शेल नंबर बढ़ रहे हैं, ये सब एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तुम्हें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, नेक्स्ट चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी। शेल नंबर बढ़ रहे हैं पर लास्ट में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट में इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है, तो ईजिली लूज़ कर देगा। जितना ज़्यादा लिथियम लूज़ नहीं कर पाएगा उतना ज़्यादा ये कर लेगा, क्योंकि इसकी शेल नंबर ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम होगा, है ना, अट्रैक्शन कम होगा, तो सबसे ज़्यादा मेटल नीचे होगा। बट अगर हम इस पे बात आए, ठीक है, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब में 7 है। ठीक है, सब में 7 है, इनको तो लेना है, ठीक है। तो अब अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इनको तो वो हो गया, लॉस हो गया, अट्रैक्शन इनको खींचना है ना, तो सबसे ज़्यादा ये खींच पाएगा। तो नॉन मेटल करेक्टर सबसे ऊपर ज़्यादा है। तो अगर कोई बोले नॉन मेटल इन सब में से सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन है, फ्लोरीन। बट अगर कोई बोले इन सब में सबसे अच्छा मेटल कौन सा है, तो Fr। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो मेटालिक करेक्टर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मेटालिक करेक्टर तो इंक्रीज होता है बट नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्टिविटी भी हमें 2 तरीके से देखनी पड़ेगी, एक मेटल की, एक नॉन मेटल की। ठीक है, अगर अब हम मेटल की रिएक्टिविटी देखें, मेटल की रिएक्टिविटी नीचे जा जाके बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा मेटल नीचे है ना। ठीक है, तो नीचे जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो सबसे अच्छा मेटल ये है। तो मेटालिक मतलब कि जो मेटल की इंक्रीज होगी, मूविंग डाउन मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि सबसे अच्छा मेटल नीचे है बट ये डिक्रीज हो रही है क्योंकि सबसे अच्छा नॉन मेटल तो ऊपर है। समझ आ रहा है ये बात? क्लियर हो रही है? आगे बढ़े। चलो, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड चेंज ही नहीं होगा। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है हमारा लीनाने की रब। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है, सारे मेटल्स हैं तो सारे बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। और वो वाला ग्रुप था 17th ग्रुप हमारा जो था फकलबरआई, है ना, इसमें सारे नॉन मेटल है तो सारे एसिटिक बनाएंगे। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो अगर अब हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में हमने बोला कि शेल नंबर बढ़ते हैं, शेल नंबर ऑफ शेल कह लो, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ठीक है, वैलेंसी
सेम रहती है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, वैलेंसी सेम रहती है। देन अगर हम आए किस में, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वैलेंसी सेम रहती है। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, शेल नंबर बढ़ रहे हैं तो साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। मेटालिक करेक्टर देखा जाए तो बढ़ता है, इंक्रीजेस, ठीक है। रिएक्टिविटी मेटल की इंक्रीजेस, मेटल की इंक्रीजेस, नॉन मेटल की डिक्रीजेस, ठीक है। और ऑक्साइड का नेचर देखिए तो सेम, ठीक है। ये पीरियड की सारा कंक्लूजन हो गया जो अभी तक हमने पढ़ा है। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो आए हुए हैं प्री बोर्ड्स में, ठीक है। दिस इज अ स्कूल, ठीक है, उसका ये प्री बोर्ड पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल से। और पीरियोडिक टेबल से काफ़ी क्वेश्चन आए हो तो प्लीज़ अच्छे से करना, ठीक है। गिवन बिलो आर 4 एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर, 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं A, B एंड C, D, ठीक है। इसके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अब तुम्हें ये सोचा सेम ग्रुप में होना चाहिए तो मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। हमने अभी पढ़ा है कि सेम ग्रुप में क्या सेम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो सबसे पहले इनका क्या कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। इसका करा हमने 2 8 6, इसका करा 2 8 1, इसका करा 2 1, इसका करा 2 8 4, ठीक है। तो इन दोनों में बी और सी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 है, तो कौन से दोनों सेम ग्रुप से, ये मतलब फर्स्ट ग्रुप से बी और सी, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 से है ये, ठीक है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही ग्रुप, तो ये ग्रुप नंबर 1 से बी और सी सेम। विच ऑफ द मेटेलॉइड, मेटेलॉइड क्या होता है, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में 4 हो ज़्यादातर, ठीक है। तो 14 ये रहा, डी इज़ अ मेटेलॉइड। बात क्लियर हुई? मेटेलॉइड ज़्यादातर वो होते हैं जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। बात क्लियर हो गई? बड़े आगे, ठीक है। ये भी सेम स्कूल का पेपर है। 2 एलिमेंट्स A B बिलोंग टू थर्ड पीरियड, ठीक है। वो कह रहे हैं एक A एलिमेंट है, एक B एलिमेंट है, दोनों थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दोनों के पीरियड नंबर क्या है, थर्ड पीरियड है। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहा है ये, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इन ग्रुप 2, ये ग्रुप 2 का है, इसका ग्रुप नंबर 2 है और इसका ग्रुप नंबर 13 है रिस्पेक्टिवली। कंपेयर द फॉर, अब सबसे पहले तो ये सोचो, ये थर्ड पीरियड से, तो इनके 3 शेल होंगे, KLM शेल, KLM शेल। जितना पीरियड नंबर होता है, पीरियड नंबर इक्वल टू शेल नंबर, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। पीरियड नंबर मतलब नंबर ऑफ शेल, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अगर ये थर्ड पीरियड से है तो मतलब इनके पास 3 शेल होंगे जो कि KLM, ठीक है। और अब ग्रुप से हमें इसने ये बता दिया कि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 से है तो इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आगे की कंप्लीट रिफिल है। तो इसके पास 2 8 हो गया, K और L के पास इधर भी 2 8 हो गया। ये बात क्लियर हुई? इसके पोजीशन बताई इसने हमें और उस पोजीशन से हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है थर्ड पीरियड है, मतलब इसके पास 3 शेल है, ठीक है। तो हमने KLM लिख लिया। देन इसने बोला ग्रुप A वाला सेकेंड ग्रुप से है, B वाला थर्ड ग्रुप से है, तो बताओ कैसे शुरू होगा, ठीक है। तो हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया तो कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास, 8 9 10 11, ये 11 इलेक्ट्रॉन का है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल इलेक्ट्रॉन। इसके पास 8 9 10 11 12 13, 8 9 10 11 12 है इसके पास 12 है, इसके पास 13 है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। A के पास कितने हैं, B के पास कितने हैं, समझ आ गया। साइज ऑफ देयर एटम कंपेयर करना है, साइज कंपेयर करना है। अब ये सोचो, ये पीरियड में एक ही पीरियड में है, तो जब पीरियड में इधर जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो A विल बी बिगर देन B, तो A बड़ा होगा B से। ये बात क्लियर हुई? देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, A अच्छे से लूज कर लेगा B से, क्योंकि A के पास 2 है, ये अच्छे से दे देगा। इधर जाते जाते क्या होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो ये लेगा ना कि देगा, ठीक है। मतलब B भी देगा बट कम देगा। देयर फॉर्मूला विद ऑक्साइड, अब तुम्हें इसकी वैलेंसी तो पता चल गई है। A की वैलेंसी कितनी है, अगर पूछे A की वैलेंसी कितनी है, A की वैलेंसी हो गई 2 और B की वैलेंसी हो गई 3, ठीक है। अगर हम A का ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाए तो A2O2 दैट इज कैंसिल हुआ तो AO है ना। B का बनाए
तो बी की वैलेंसी 3 है तो B2O3, ठीक है। तो क्या हुआ इसका फॉर्मूला AO, और बी का देखें तो B2O3। ये समझ आया कैसे करा, ठीक है। देयर मेटालिक करेक्टर A विल बी मोर मेटालिक देन B, ठीक है। देयर फॉर्मूला विद क्लोराइड, क्लोराइड का फॉर्मूला बनाएंगे तो ACl2, A की वैलेंसी 2 है और B की वैलेंसी BCl3। क्लियर हो गया कैसे बनाया ये। वैलेंसी निकालनी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। अगर उसका क्या दे रखा है हमें, पोजीशन दे रखी है तो तुम निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर इज कंसिडर्ड टू बी, ये हमें सब पता है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस कैलकुलेटेड बाय ये कुछ नहीं बोल रहा। अब नॉर्मली क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू हो रहा है, वो तो ऊपर ऐसे ही नॉर्मली बता रहा है कि क्या क्या होता है, ठीक है। आ जाओ। एन एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट है एक्स जिसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन इट्स एम शेल, KLM, 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल, एक्स है एक एलिमेंट, ठीक है। इट फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मतलब जो बेसिक ऑक्साइड भी बना लेते हैं और नॉन मेटल के साथ, हाँ ठीक है। तो नॉन मेटल के साथ ये क्या बना लेते हैं, एसिटिक ऑक्साइड, और मेटल के साथ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। इसके पास वो कह रहे हैं एम शेल में इसके पास 3 है तो आगे ऑफकोर्सली 2 8 होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ये किसका है, कितने एलिमेंट है इसके पास, 13 है। इसका मास मतलब इसका एटॉमिक नंबर 13 हो गया, मतलब ये एल्यूमिनियम है इन शॉर्ट। ये बात क्लियर हुई। तो हमने क्या बताया, ये एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता भी है, ठीक है। फाइंड इट्स पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पोजीशन कैसे फाइंड आउट करोगे, वैलेंस शेल में 3 है मतलब ग्रुप नंबर 3 है। जितना मैंने बताया था, जितना ग्रुप जितने वैलेंस शेल उतना ही ग्रुप नंबर, जितने शेल नंबर 3 शेल नंबर है उतना ही पीरियड, तो पीरियड भी 3 है। तो ये कहाँ पे लाई करता है, पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 3। इट्स फॉर्मूला विद क्लोराइड, इसकी वैलेंसी 3 है। अगर क्लोराइड के फॉर्मूले बनाए तो AlCl3, ठीक है। वाई मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, वो कह रहे हैं अगर मेटालिक करेक्टर नीचे नीचे जाते हुए क्यों बढ़ता है, तुम्हें पता है साइज इंक्रीजेज, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। बात क्लियर हुई, इसलिए मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीजेस मूविंग डाउन द ग्रुप। क्लियर हुआ। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे ट्रेंड के ऊपर ही आ रहे हैं कि वो कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, कौन सा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव। चलो करते हैं। ऑब्जर्व अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड शोन, ठीक है। वो कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल के देखो और आंसर करो। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स A एंड C, A और C की, इसकी और इसकी वैलेंसी बतानी है। तो पहले तो ग्रुप नंबर देख लो, जितना ग्रुप नंबर उतनी वैलेंसी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो C की वैलेंसी तो 2 हो गई, C की वैलेंसी तो 2 हो गई। देन दिस इज, यहाँ से 13 शुरू होते हैं, 13 14 15 16 17 18, ये 17 है मतलब इसके लास्ट शेल में 17 है, सॉरी लास्ट शेल में 7 है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, ये इसको 1 चाहिए अपना स्टेबल करने के लिए, तो वैलेंसी हो गई 1, तो A की वैलेंसी हो गई 1। बात क्लियर हुई। A की वैलेंसी हो गई 1 और C की वैलेंसी हो गई 2, -1 या +2, ठीक है। वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लिखते। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द गिवन एलिमेंट विल शो मैक्सिमम नॉन मेटालिक करेक्टर। मैक्सिमम नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होते हैं, कहाँ कौन से इनमें से शो करेगा। सबसे पहले तो ये देखो कि इस साइड तो मेटल ही होते हैं, है ना, इस साइड होते हैं नॉन मेटल, ठीक है। और जैसे जैसे यूं जाते हो तुम दिस वे, जितना इधर जाओगे उतना मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। हमने पढ़ा है मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, जितना यूं जाओगे नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा A ही है, तो सबसे ज़्यादा का मेटालिक करेक्टर A का ही होगा, नॉन मेटालिक करेक्टर। बात क्लियर हुई। वाई B C and D आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड, B C and D कुछ भी लिख सकते हो सेम पीरियड, क्योंकि इनके शेल नंबर सेम है, शेल नंबर ऑफ शेल सेम है, इसलिए इनको सेम पीरियड में रखा है, ठीक है। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसके बारे में कि एटॉमिक साइज कब इंक्रीज होगा, क्या होगा, क्रॉस द पीरियड क्या होगा, मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा। तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके चलना। ओके, होप इट हेल्प्स यू।